डियर लर्नर्स, आज हम कक्षा 12वीं ज्योग्राफी के कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और एमसीक्यूज करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? पहला है समाकलनात्मक अनुशासन, ये भी करता है। दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, इसका भी वर्णन भूगोल करता है। द्वैतता पर आश्रित भी है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता। ये ऊपर तीनों करते हैं और जो फोर्थ ऑप्शन है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता। तो आंसर हमारा रहेगा डी। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। तो यहां पर पूछा गया है कि लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो वो है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? जो मानव भूगोल है उसका उपगमन नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, ये भी है। मात्रात्मक क्रांति, ये नहीं है। तो आंसर हमारा रहेगा मात्रात्मक क्रांति। स्थानिक संगठन भी है और अन्वेषण और वर्णन भी है। तो हमारा आंसर रहेगा बी। फोर्थ क्वेश्चन है, भूगोल की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? अंतर्विषयक है, समन्वयक है, आंतरिक एवं समन्वय है या गत्यात्मक है? तो हमारा आंसर रहेगा सी, आंतरिक एवं समन्वयक। पांचवा क्वेश्चन, भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं पूछी हैं, तो एक तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यही हमारा आंसर है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। छठा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी क्लूवेरियस ने। क्लूवेरियस ने लिखी थी यूनिवर्सल ज्योग्राफी नामक पुस्तक। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के दो प्रमुख भाग थे, वो कौन कौन से थे? तो एक तो सामान्य और दूसरा था विशिष्ट भूगोल। सामान्य और विशिष्ट भूगोल, ये ज्योग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के दो भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो डार्विन की रचना है, जो चार्ल्स डार्विन की प्रमुख रचना है, कब प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी सन 1859 में। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी बक्कल महोदय ने, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड। किताब अल हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा था? यह लिखा था अल-बेरूनी ने। प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी विडाल डिला बलास ने। प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन, ये पुस्तक लिखी थी विडाल डिला बलास ने। हमारा 12वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अध्ययन के लिए मानव भूगोल कब तक एक विशेष शाखा के रूप में उभरा? कब उभरा, ये पूछा इसने कि भूगोल के अध्ययन के लिए मानव भूगोल एक विशेष शाखा के रूप में कब उभरा? तो ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उभरा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी, ये तीन बातें इसने बताई है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था? यह कहा था कुमारी सैंपल ने। कुमारी सैंपल ने। मानव भूगोल का उद्भव कब भौगोलिक अध्ययन की एक विशेष शाखा के रूप में हुआ? तो यह हुआ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? मानव भूगोल की बात पूछी इसने कि मानव भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो यह है भौतिक भूगोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव भूगोल का एक मुख्य शाखा है, कौन सी है? क्रमबद्ध भूगोल की। जो मानव भूगोल है ये क्रमबद्ध भूगोल एक मुख्य शाखा है। निश्चयवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? निश्चयवाद के तो ये थे जर्मन भूगोलवेत्ता। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर नवनियतिवाद के प्रवर्तक थे। मानव भूगोल का अध्ययन करने के लिए लूसियन फ्रेवरे और विडाल डीला ब्लास ने किस विचारधारा का अनुसरण किया था? तो ये किया था संभववाद का। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद के समर्थक नहीं थे? तो हंटिंगटन ये प्रत्यक्षवाद के समर्थक नहीं थे। कल्याणपरक विचारधारा के समर्थक कौन थे? DM स्मिथ और डेविड हार्वे ये कल्याणपरक विचारधारा के समर्थक थे। कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे, यह वाक्य किस विचारधारा का मूल बिंदु है? यह कल्याणपरक विचारधारा का मूल बिंदु है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, जहां जनसंख्या कम है, विरल है? दक्षिणी पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, और तीनों अटाकामा, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय प्रदेश ये विरल जनसंख्या वाले अपक्षेत्र हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, यह भी नहीं है। यह है विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, यह भी है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या का 100 वर्ष लगे, ये बिल्कुल ये गलत है और यही हमारा आंसर रहेगा। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यह भी बिल्कुल सही है। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 21वीं शताब्दी के आरंभ में तो लगभग 6 अरब थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में 21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी? तो 4 गुना बढ़ गई है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 60% जनसंख्या वहां निवास करती है। मानव बसाव के लिए अनुपयुक्त स्थान कौन सा है? आर्द्र जलवायु प्रदेश ये तो उपयुक्त है। लंबे वर्धन काल वाले प्रदेश ये भी है, मैदानी प्रदेश ये भी है। पर्वतीय और उबड़ खाबड़ प्रदेश ये अनुपयुक्त स्थान है, तो हमारा आंसर रहेगा सी। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में से उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल ये भी नहीं है, अमेजन और जायरे बेसिन ये भी नहीं है, पूर्व एशिया ये बिल्कुल ये उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, पूर्वी एशिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा सी। 32वां, अशोधित जन्म दर से तात्पर्य है अशोधित, तो एक वर्ष में एक स्थान पर आने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसे बोलते हैं अशोधित जन्म दर। कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कायिक घनत्व। कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को कहा जाता है कायिक घनत्व। विश्व जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर क्या है? तो 1.2% है। विश्व जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर क्या है? 1.2%। किस महाद्वीप में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? तो पाई जाती है यूरोप के अंदर। निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र कौन से हैं? तो ठंडी भूमि,
जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वो निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो ये यूरोप में पाई जाती है, पीछे भी आया था। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस देश में है? तो नाइजीरिया में है, जो अफ्रीकन कंट्री है। श्रीलंका की जनसंख्या को दोगुनी होने में कितना समय लगेगा? 46 वर्ष लगेगा श्रीलंका की जनसंख्या को दोगुनी होने में। भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%, 17.5%। भारत की जनसंख्या को दोगुनी होने में कितना समय लगेगा? भारत की जनसंख्या को दोगुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे? तो 36 वर्ष लगेंगे भारत की जनसंख्या को दोगुनी होने में। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? वहां स्त्रियों की निम्न जन्म दर है, जिसके कारण जो लिंग अनुपात है वो निम्न है। सबसे कम परिवर्तनशील अनुपात किस जनसंख्या वर्ग का होता है? तो वृद्ध वर्ग का होता है सबसे कम परिवर्तनशील जनसंख्या का अनुपात। आयु और लिंग पिरामिड से क्या प्रदर्शित किया जाता है? आयु और लिंग संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है? तो ये रहेगा प्रौढ़ वर्ग। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका है। लिंगानुपात ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पर क्या आएगा? स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा में 1000। चौड़ा आधार तथा पतला होता शीर्ष में जो ऊपर की आकृति वाला पिरामिड क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है विकासशील जनसंख्या को। बच्चे, वृद्ध, सेवानिवृत्त व्यक्ति, गृहिणियां और विद्यार्थियों को जनसंख्या के किस वर्ग में रखा जाता है? इनको प्राश्रित जनसंख्या में कहा जाता है, तो दूसरे पर निर्भर होते हैं। एशिया का कौन सा देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में है? तो ये है जापान। धन्यवाद आप सभी का।